हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि रंजन ओझा, हिंदी अध्यापक या फिर ये समझिए कि संपूर्ण हिंदी के प्रोग्राम इस कार्यक्रम में आज हम लोग शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का वह प्रथम पायदान, प्रथम अंश, प्रथम सोपान, जिसके माध्यम से कि हम अपनी हिंदी को बेहतर कर सकते हैं। जैसे हिज्जे करने में, जिसे अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं, हिज्जे करने में अक्सर हम लोगों को दिक्कत होती है। जैसे परिस्थिति लिखना है, जैसे कोयल लिखना है, जैसे कबूतर लिखना है, जैसे खूबसूरत लिखना है। तो अब ख में हर्षोकार की मात्रा की दीर्घोकार की मात्रा है ना। इस तरीके से हम कई प्रकार के शब्दों को अक्सर गलत या तो उच्चारण करते हैं या गलत लिखते भी हैं। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति देखने को आई है कि जब बड़े बड़े लोग जो हिंदी के अच्छे जानकार हैं, वो लोग भी कहीं कहीं से भूल कर जाते हैं। तो आइए, आपका समय न लेते हुए हम लोग आज इसके बारे में जाने। वह है क्या? उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी वर्ण का मतलब क्या हुआ? अक्षर। अक्षर, वर्ण का मतलब अक्षर हुआ। अक्षर का मतलब अ मने नहीं, क्षर मने विनाश, यानी जिसका विनाश नहीं हो वह अक्षर है। लेकिन वर्णमाला को जानने के क्रम में जैसा कि छोटी कक्षा से ही ये बातें पढ़ाई जाती हैं कि आधुनिक हिंदी व्याकरण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है। कोई 44 बताता है, कोई 48 बताता है, कोई कुछ बताता है। लेकिन आधुनिक हिंदी व्याकरण ये बताता है कि कुल वर्णों की संख्या 52 है। और इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश ग्रामर? 26 एंड 26 टू जा 52। तो जितने इंग्लिश ग्रामर में है उसका ठीक उल्टा, उसका ठीक दूना हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या है। अर्थात कुल मिलाकर के अगर कोई पूछे कि आधुनिक हिंदी व्याकरण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम क्या जवाब देंगे? 52 या 52। क्योंकि हम लोग हिंदी सीख रहे हैं, इसलिए हमें 52 बोलना ही ज्यादा बेहतर होगा। 52 है ना, या 5 पर 2 52। तो समय जाया ना करते हुए हम लोग बीच बीच में और भी कई तरह की बातें जानेंगे, सीखेंगे। लेकिन मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आप 9वीं 10वीं या किसी प्रकार के हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको इसकी मदद मिल सकती है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज जानते हैं क्या बोलते हैं उसको? वर्ण विच्छेद। ठीक है, वर्ण विच्छेद। तो मैंने क्या लिखा? वर्ण विच्छेद। ये ध्यान देना है कि यह जो लिखने का जो तरीका है हमारा, ये जो शिरोरेखा है, ये इसमें सारे वर्ण इसके साथ मिले हुए होने चाहिए। छ के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी आप देख रहे हैं कि कोई भी वर्ण हवा में लटक नहीं रहा है, कोई भी जो अक्षर है वो हवा में नहीं लटक रहा। हम लोग क्या लिख देते हैं कभी कभी? वर्ण, और ऐसे हम वहां पे सीधी रेखा का प्रयोग कर देते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि हमने लिखा कुछ, पढ़ने में कुछ और आ रहा है। सीधी सी बात है, हमने लिख दिया कि ये लिखने वाला ऐसे भी लिखता है, अब यहां पे शिरोरेखा का प्रयोग कर दिया। अब ये हम क पढ़े कि फ पढ़े, कभी कभी इस तरह की दिक्कत हुई। ऐसे तो मैंने क लिखने की कोशिश की है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं कमल ही लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। लेकिन कभी कभी क लिखने के क्रम में कोई कोई व्यक्ति ऐसे कर देता है। अब यहाँ पे डंडा दिया, तो ये तो सीधी सी बात है कि फ जैसा नजर आ रहा है। इसलिए प्रत्येक वर्ण को लिखने के क्रम में हमें इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि जो जिस परिवेश में है उसको उसी रूप में, उसी परिवेश में लिखा जाए, उसी आकृति में लिखा जाए, तो वह देखने में भी ज्यादा खूबसूरत लगता है और
उसे पहचानने में भी ना किसी परीक्षक को और ना ही किसी परीक्षार्थी को कोई असुविधा होती है। अगर आपने बेहतर लिखा है तो जो जांचने वाला व्यक्ति होगा वह बेहतरीन तरीके से जाके जांचेगा। अगर आपने बेहतर लिखा है तो आप बेहतरीन तरीके से जांचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपने लिखा है आधे नंबर के लिए, 1 नंबर का सवाल है, आपने 1 नंबर के लिए लिखा है तो उसमें 1 नंबर पूरा पूरा आएगा। और अगर आपने हिज्जे बहुत बढ़िया से उसका जो लिखने का जो तरीका है, आकार, इकार, उकार, रीकार, रकार, है ना, एकार, ऐकार, ओकार, औकार इत्यादि का प्रयोग आपने बहुत बढ़िया से किया है तो स्वाभाविक सी बात है। और दूसरी बात कि लिखने के क्रम में अगर आपका सुलेख अगर बहुत बढ़िया है, इसके बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब कि अगर आपने किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की आपने तैयारी की है और आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं और हिंदी की परीक्षा आप दे रहे हैं, तो अगर आपने उत्तर को देने का सलीका बेहतर रखा तो यकीन मानिए उसमें आपको 100% नंबर, 100% अंक मिलने ही मिलने हैं। इसलिए आपको बस अपने आप को तैयार करना है। और जो हमारे मित्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो सोच रहे होंगे कि अब मेरी तो राइटिंग, मेरा तो सुलेख बिल्कुल गंदा है, मैं तो सही ढंग से नहीं लिख सकता। कोई बात नहीं, जब जाना तभी सवेरा। 80 वर्षों की उम्र में बाबू कुंवर सिंह को चेतना हुई थी तो उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। अभी हमारी और आपकी तो बस हम तैयारी ही कर रहे हैं। और आप तैयारी कीजिए, 1 आध घंटा समय दीजिए सुबह में, रोज लिखिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए। और यकीन मानिए अगर आपके पास 360 पेज वाली अगर कोई कॉपी है ना, तो पहला दिन और 360वां दिन यकीन मानिए उस दिन आप कहेंगे वाह, ये मैं ही हूं क्या? ये पहले दिन की राइटिंग और ये 360वें दिन की राइटिंग, ये पहले दिन का सुलेख और ये आखिरी दिन का सुलेख। तो बस आप अगर हिम्मत कर लिए, अगर आपने ठान लिया तो आधा काम तो यूं ही हो जाता है। उसके बाद बस चल दीजिए, फिर शुरुआत कीजिए। तो आइए हम लोग जानते हैं वर्ण विच्छेद के बारे में। इसका सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे ककहरा आपने बचपन में पढ़ा होगा, क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कं, कह। एक क्रम को भी मैं जोड़ लेता हूं। क मेरा क्रम लिखते हैं ना, तो उसको भी मैंने जोड़ लिया। तो इन तमाम चीजों को हम लोग कैसे अलग करते हैं, अब आइए हम जानते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा क, ठीक है, ये का है, ये क में ह्रस्वीकार है, ये क में दीर्घिकार है, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। और ये क में ह्रस्वकार है, ये क में दीर्घकार है। अब इसको लिखने का क्या साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी तो मैं बस आपके हिसाब से बोल रहा हूं। क में ह्रस्वकार है, क में दीर्घकार है, मैंने आप देख रहे हैं मेरा हाथ कैसे कैसे चल रहा है, तो आप इसको समझते हुए चलिए। और इसका उच्चारण में भी भेद है। जैसे ये खु, ये है कु, यानी हल्का हम बोलेंगे, यह है कु, यह कु, यह कु, ये की, यह की। ध्यान देंगे कि जब कोई दो वाक्य एक दूसरे से जुड़ता है, जैसे मान लीजिए कि राम ने कहा कि वह पटना जाएगा, राम ने कहा कि पटना जाएंगे, वह पटना जाएगा, राम ने कहा कि वह पटना जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कौन सा की का प्रयोग होगा? ये दो वाक्यों को जोड़ता है। ये एक नया विषय है, बाद में हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन ये क में ह्रस्वीकार की मात्रा है जो दो वाक्यों को जोड़ता है, और ये क में दीर्घिकार की मात्रा है जो दो शब्दों को जोड़ता है। दो शब्द बने, राम की गाय काली है, ठीक है। राम की गाय यानी दो शब्द, एक राम दूसरा गाय, यानी संबंध दोनों ही की ह्रस्वीकार हो या दीर्घिकार हो, दोनों ही संबंध जोड़ते हैं। एक दो वाक्यों को जोड़ता है, दूसरा दो शब्दों को जोड़ता है। यानी ह्रस्वीकार यानी क में ह्रस्वीकार दो वाक्यों को जोड़ता है और क में दीर्घिकार दो शब्दों को जोड़ता है। इस बात को दिमाग में हमेशा रखेंगे। और ये क में ह्रस्वीकार, क में दीर्घिकार,
ये क में रीकार, क में एकार की मात्रा, क में ऐकार की मात्रा, क में ओकार की मात्रा, क में औकार की मात्रा, क पर अनुस्वार की मात्रा, क पर विसर्ग की मात्रा। एक और है, एक शब्द है जिसमें अक्सर लोगों को दिक्कत होती है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, यहां पे रेफ, लेकिन इसके साथ मुझे एक अलग से दो वर्णों को जोड़ना पड़ेगा, कर्म। रेफ, रेफ वाले वर्णों को हम कैसे विभाजित करेंगे, कैसे पहचानेंगे, किसके ऊपर लिखेंगे? जैसे अक्सर लोगों को होता है आशीर्वाद लिखना है, आशीर्वाद, ध्यान दीजिए, आशीर्वाद, ये सी के ऊपर हमने रेफ डाल दिया, ठीक है, सी के ऊपर हमने रेफ डाल दिया। आप ध्यान देंगे कर्म में और आशीर्वाद में, क्या ये सही है? ध्यान दीजिए, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। ये कर्म, रेफ कहां आया? म के ऊपर। अब उच्चारण करके, उच्चारण को समझिए, उसके हिज्जे को समझने की कोशिश कीजिए। क्या हम बोल रहे हैं? क र, तब म, ठीक है, क र आधा, तुम म। भाषाविदों ने कहा कि आप चाहे तो कर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, क र में हलंत और म, ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन भाषा वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, इसके लिए एक चिन्ह का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वो कैसे? इसको हटा दीजिए और जिस वर्ण के पहले र आधा बोला जा रहा है, वो वर्ण उसी के ऊपर जाकर के रेफ में परिणत हो जाएगा। ध्यान दें, ये बिल्कुल सही है, इसको कोई भी सही लिखता है, कोई भी सही लिखता है, जिसको जानकारी है वो भी, नहीं जानकारी है वो भी सही लिखता है, कभी गलत नहीं करेगा। लेकिन आशीर्वाद अक्सर लोग गलत लिख देते हैं और यह भी गलत है। कैसे? ध्यान दीजिए, ये शी के ऊपर रेफ है, तो यहां म के ऊपर रेफ था, तो र को इसके पहले बोल रहे थे हम। अब उसी प्रकार से सी के ऊपर रेफ है, तो ये सी के पहले बोला जाएगा र, सी के पहले र बोला जाएगा, तो क्या बोलेंगे? आशीर्वाद। यानी कहने का मतलब, अब आप समझ रहे होंगे कि ये र कहां जाएगा, ये रेफ कहां जाएगा? आशी र यहां पे आ रहा है, तो ये अपने बाद वाले अक्षर के ऊपर रेफ के रूप में परिणत हो जाएगा, आशीर्वाद। बात समझ में आ रही है? चलिए, कोई बात नहीं, अब इसके बारे में हम लोग फिर और भी बाद में बातें करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम लोग उच्चारण करते हैं क, तो इसमें से एक लंबी सी आवाज निकलती है, क, है ना? यानी क के साथ क्या छिपा हुआ है? क के साथ अ छिपा हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे तो पता है कि क का फिर अ हो गया और ये भी अ हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये का हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? इस व्यंजन वर्ण को शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने का मतलब हलंत रूप में लिखेंगे, यानी क को शुद्ध करेंगे, यानी शुद्ध व्यंजन के रूप। अब ये शुद्ध हो गया, अब इसको किसी भी हाल में नहीं तोड़ा जा सकता। इसके साथ इसका जो स्वर वर्ण इसमें छिपा हुआ है ना, इसको अलग अलग करके हम लिखेंगे क। अब इसी प्रकार इस व्यंजन वर्ण में स्वर छिपा हुआ है, कौन सा स्वर? आकार की मात्रा। अब इसको बाहर निकालेंगे, क, फिर शुद्ध करेंगे आ की मात्रा, का, ठीक है। इसी प्रकार ये की है, फिर से ध्यान देना है कि इसे हम शुद्ध करेंगे क को, और इसमें ये हर्षविकार की मात्रा है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि हर्षविकार ऐसे लिखें या कि इसके ऊपर ये लगा दें दीर्घिकार, तब तो दीर्घिकार हो जाएगा। अब ये इसको हम यहां पे लिखेंगे, क हलंत जोड़ दीर्घ इकार, ये हुआ की, ठीक है। अब कम हर्षुकार, ये क हुआ, इसको शुद्ध करेंगे। इसमें ये तीन जैसा जो हमने हिंदी का लिखा है या इंग्लिश का, ये हर्षुकार यही है। इसमें अगर हमने कुछ भी ये घुमा दिया तो दीर्घोकार हो जाएगा। तो इसमें अब हम जानेंगे इसको दीर्घोकार को, क में दीर्घोकार की मात्रा, ये री है, क में
रिकार की मात्रा, ये ऋषि वाला री, ठीक है। क में रिकार की मात्रा, क पर क हलंत जोड़ ए की मात्रा, ठीक है। और ये क है तो क में ए की मात्रा। हाँ, कभी अगली कक्षा में मैं बताऊंगा कि ए और ए का जो स्वरूप है, जो उसकी वैज्ञानिकता है, वह कैसे है, किस रूप में है, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें भी परेशानी होती है, वो भ्रमित होते हैं कि ए ऐसे कि ए ऐसे, ठीक है। तो अभी आपको जितनी बातें मैं बता रहा हूं उसको समझते चलिए। जहां पे एक बैलून जैसा जहां पे जिसके ऊपर हो, वहां पर इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, और जहां पे डबल हो वहां पे ए के ऊपर एक होगा। इसको ए कहते हैं, इसको ए कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार को है तो क में क को शुद्ध करेंगे और उसके बाद इसमें ओ की मात्रा को अलग करेंगे, स्वर को। इसी प्रकार ये क हलंत है, इसमें औकार की मात्रा है, स्वर है ना। यानी कहने का मतलब कि वर्ण विच्छेद क्या है? व्यंजन वर्ण में छिपे हुए स्वर वर्णों की मात्राओं को बाहर निकालने की कला वर्ण विच्छेद है, ठीक है। अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पे सारे व्यंजनों को शुद्ध करते हुए इसमें से स्वर वर्णों को बाहर निकाला गया है, ठीक है। कम, अब इसमें क में अ छिपा हुआ है, उसके ऊपर बिंदी। कह, अब ये क में भी फिर से अ छिपा हुआ है और इसमें विसर्ग अपर। अब कर्म के बारे में अभी मैंने बताया कि इसको तोड़ना है, तो क को कैसे तोड़ेंगे? क हलंत जोड़ अ जोड़ कर्म र आया पहले, तो र को शुद्ध करेंगे, इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये आधा पहले से ही है, इसको बस आधा ही लिखेंगे, शुद्ध कर देंगे। उसके बाद म है तो म में हलंत जोड़ अ, यानी रेफ को जब भी लिखना होगा तो र हलंत करके छोड़ देंगे और उसके बाद म हलंत और अ हलंत लिखिएगा, जो भी वर्ण हो उसको हम उसको लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बातों को बड़े गौर से सुना। मुझे उम्मीद है कि वर्ण विच्छेद से संबंधित जो भी कोई परेशानी अगर आपको हो रही होगी तो उसमें आज का ये पाठ जो है, आज की मेरी बातें आपको निश्चित तौर पे मदद करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।